जहाँ पे ड्रिलिंग या बोरिंग करने से पानी 20-22 फुट पे आ जाता था और आप उसको निकाल सकते थे, अब वो 200-250 फुट पे भी नहीं मिलता, और अगर मिलता भी है तो वो पानी पीने के काबिल नहीं है। ये सबसे बड़ा मसला इसकी वजह से तो बना है आबी हयात को। जो पानी 220 फुट पे भी आता है वो भी पीने के काबिल नहीं है। वजह ये है कि जितनी भी हाउसिंग स्कीमें हैं और जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, उनका सारा अनप्रोसेस्ड एंड अनचेक्ड वाटर रावी के अंदर फेंक दिया जाता है, और उसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो आबी हयात को हुआ है। उसमें मछलियाँ भी अब इस बात को समझ गई हैं कि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, इबरत की जा है तमाशा नहीं है, तो उन्होंने दरियाए रावी को छोड़कर जन्नत का रुख कर लिया है। और जहाँ से कभी चरवाहे पानी पी लिया करते थे बग़ैर किसी फ़िल्टर के और बग़ैर किसी बर्तन के, और जहाँ पर जानवर सारा दिन गुजारते थे और उन्हें कोई बीमारी नहीं लगती थी, आज वो वहाँ पे 2 से 4 मिनट खड़े होना भी गवारा नहीं। ज़ेरे ज़मीन पानी जो है वो खारा हो चुका है। और मुबारकबाद की बात यह है कि लाहौर डिवीज़न में कहीं भी ज़ेरे ज़मीन पानी आपका पीने के काबिल नहीं रहा। हर जगह पे अगर आपने पानी पीना है तो या तो आपको फ़िल्ट्रेशन प्लांट लगाना पड़ेगा, और चंद जगहों पर डीप बोरिंग करके जो है वो पानी निकाला जा सकता है और वो काबिल इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन वो चंद जगहों पर है। वर्ल्ड वाइड फ़ंड फॉर नेचर पाकिस्तान के मुताबिक लाहौर का ये मौजूदा मॉडल सस्टेनेबल नहीं है। हालांकि ये बात मैं भी जानता हूँ और आप लोग भी जानते हैं, लेकिन ये इतनी भारी भरकम अंग्रेज़ी में ये मोटा सा नाम बताने का मकसद ये है कि शायद आपको मेरी बात का यकीन ना आए। और ज़रूरत इस बात की है कि जो लाहौर बन गया है या जो शहर डेवलप हो चुके हैं उन्हें हम गिरा तो नहीं सकते, लेकिन उसमें ये ज़रूर किया जा सकता है कि जो आप मज़ीद उसके अंदर जो है वो कंस्ट्रक्शन ना करें, उसमें नए शहर आबाद किए जा सकते हैं। और ये मेक श्योर करने की ज़रूरत है कि किसी भी नए शहर की आबादी 2.5 लाख से ज़्यादा ना हो, और करोड़ों में तो बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। और ऑलरेडी जो शहर हमारे पास मौजूद हैं वहाँ पे अगर 3 बेसिक अमेनिटीज़ दे दी जाएं, जिनमें पहले नंबर पे एक स्कूल विद प्लेग्राउंड, और बहुत सारी जगहों पर ये स्कूल्स पहले ही मौजूद हैं। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि जब मैं 6th ग्रेड का स्टूडेंट था तो गवर्नमेंट हाई स्कूल रेहानवाला के साथ करीब 8 से 10 एकड़ में एक प्लेग्राउंड था, और वहाँ पे कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल, रस्साकशी और मतलब सुबह सुबह परेड होती थी। आप कोई ऐसी गेम थी ही नहीं जो वहाँ में नहीं होती थी, और इट वाज अ ग्रेट फन। और मीगर रिसोर्सेज के बावजूद उस वक़्त जो उस्ताद थे वो बाकायदगी से बच्चों को एक्सरसाइजेज भी करवाते थे और गेम्स में हिस्सा लेने के लिए इनकरेज भी करते थे। आज जिसका दिल करता है 10 मरले पे एक कनाल पे स्कूल खोल के बैठ जाता है, तो आपके बच्चे मेंटली रिटार्टेड नहीं होंगे तो फिर वो क्या होंगे। इसी तरह जो है दूसरा काम जो करने का है कि किसी भी ज़िले में या तहसील लेवल पे एक टीचिंग हॉस्पिटल बना दिया जाए। अगर DHQ मौजूद है तो उसको टीचिंग हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया जाए। अगर गवर्नमेंट को रिसोर्सेज का मसला है तो उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जा सकती है, और ये एक सक्सेसफुल मॉडल है। और तीसरी बात जो करने की ज़रूरत है कि लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए। ये कोई नई बात नहीं है, और हमें ये मॉडल सीखने के लिए कहीं बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 1950s में ये काम पहले ही कर चुका है। इस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने किया क्या था, इसने लार्ज स्केल पे इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश किया और उसके बाद उसको प्राइवेटाइज कर दिया। और 1950s में और 60s में ये पाकिस्तान की मटेरियल डेवलपमेंट के अदवार थे। पीपल में डिसएग्री,
कुछ लोग कहेंगे कि वो तो एक डिक्टेटर का दौर था और मार्शल लॉ लगा हुआ था। दिस इज़ अ मूट पॉइंट और इसके ऊपर डिबेट हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान वाज प्रोग्रेसिंग एट दैट टाइम। तो ये एक अगेन सक्सेसफुल मॉडल था और अभी भी उसको प्रमोट किया जा सकता है। आप डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ की बजाय आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को फाल करें और जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ बनी हुई हैं उनको आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करें, ना कि आप हाउसिंग स्कीम्स वगैरह को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल करें। पंजाब असम्बली में इसके ऊपर सैर हासिल बहस होनी चाहिए, पहले भी इसके ऊपर बात होती रहती है। जैसे कि हमारे स्पीकर पंजाब असम्बली जो हैं मलिक अहमद ख़ान साहब, उन्होंने जो वाटर क्राइसिस है या इनकमिंग जो वाटर क्राइसिस है और वाटर टेबल जो आपका नीचे जा रहा है, उसके ऊपर काफ़ी हेल्दी डिबेट जो है वो शुरू करवाई थी और गवर्नमेंट इसके ऊपर काम भी कर रही है। डीजी इन्वायरमेंट भी इसके ऊपर अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये मसला इन आइसोलेशन डिस्कस नहीं किया जा सकता, क्योंकि दिस इज़ अ कंसिक्वेंस, दिस इज़ नॉट डायरेक्टली अ प्रॉब्लम। असल प्रॉब्लम आपकी हैपहैज़र्ड अर्बनाइजेशन है और उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है, और ना सिर्फ उसके ऊपर होलिस्टिक डिबेट चाहिए, क्योंकि ये एक फ़र्द या एक इदारे का काम नहीं है। ना सिर्फ ये पार्लियामेंट का काम है, ना सिर्फ ये अकेले किसी स्पीकर या एमएनए एमपीए या सिर्फ डीजी इन्वायरमेंट का काम है, बल्कि इसमें एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट चाहिए जिसमें पार्लियामेंट और एग्जेक्टिव के जो इदारे हैं इनको मिलकर जो है वो अपना इनपुट देना होगा।